श्री शिवाय नमस्तभ्यं नमः पार्वतीनाथं नमो नमः वंदे शिव शंकर पार्वती ओम नमो नमः। सनंदन कुमार जी ने पूछा, ओम नमः ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृत्याय भूतभव्य महादेवाय हरितपिंगलोचनाय बुद्धिरूपेण इत्यादि ऐसे मंत्रों से जब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भगवान की स्तुति की, तब महादेव शंभु ने शुक्र को उदर में जमा, तब उन्हें उत्कृष्ट वीर के समान शिवलिंग से बाहर आए। प्रथम जन्म के पश्चात 3000 वर्ष फिर वह देवपाठी शुक्र पृथ्वी पर शिव जी से उत्पन्न हुए। उधर अंधक शिव जी के त्रिशूल पर सूखते हुए उत्पन्न हुए। उधर सूखते हुए शिव जी की 108 परम मूर्तियों का ध्यान करता हुआ उनकी स्तुति कर रहा था। इससे शिव जी प्रसन्न हो गए, उससे प्राण संचार कर त्रिशूल से उतार कर उसका अभिषेक किया और कहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। वर मांग अंधक हाथ जोड़ कांपता हुआ शिव जी कहने की स्तुति कर अपने पूर्व अपराधों के लिए उनसे क्षमा मांगते हुए माता पिता रूप में भवानी शंकर की कृपा भक्ति मांगने लगता बता, हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने अंधकारवश मैंने अज्ञानवश आपसे और माँ जगदम्बा से जो मैंने या कृत्य किया उसे क्षमा करो प्रभु। हे प्रभु आप मेरे पिता हो और भवानी मेरी माँ है। हे महादेव जी, मैंने जो अज्ञानता से यह कृत्य किए तो उसके लिए क्षमा कर दीजिए प्रभु। मौन हो शिव पार्वती जी के ध्यान में मग्न हो गए। पार्वती जी के कृपा की भक्ति मांगने लगा। उस पर प्रसन्नता की दृष्टि डाली शिव जी ने। उसे अपने अद्भुत जन्म का वृत्तांत स्मरण हो आया। उससे के मनोरथ पूर्ण हो गए। वह अपनी माता को प्रणाम करके कृत्य हो गया। उससे प्रसन्न हो शिव जी से इच्छित वर पाया। बोले देवाधिदेव महादेव की जय। 50वां अध्याय। शुक्रदेव व शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी। सनंदन कुमार जी ने बोलते, हे व्यास शुक्राचार्य वाराणसी नामक नगरी में जाकर प्रभु विश्वनाथ का ध्यान करते हुए, वह विश्वनाथ नगरी बहुत ही अद्भुत है, उसका कभी भी अंत नहीं होता। भगवान के त्रिशूल पर टिकी वह कर्मठ काशी है जिसका कभी अंत नहीं होता। उसी विश्वनाथ जी की नगरी में जाकर वह तप करने लगे और उन्होंने शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित करके उसके सामने एक सुंदर रमणीय कूप खुदवाया। एक द्रोण 32 शेर पंचामृत से शिव जी को 1,00,000 बार स्नान कराया। फिर सुगंधित द्रव्य से स्नान कराया। अनेक मनोहर पत्रों को सुंदर कमलों से उन्होंने सावधान चित्त होकर शिव जी की पूजा की। फिर स्तुतिपूर्वक शिव सहस्त्र नाम तथा और भी स्त्रोतों से भगवान को प्रसन्न किया। इसी प्रकार शुक्राचार्य जी 5000 वर्ष तक अनेक प्रकार से शिव जी की पूजा करते रहे, परंतु जब इतने पर भी शिव जी ने उन्हें कुछ न दिया तो शुक्राचार्य अत्यंत कठिन दूसरे नियमों को ग्रहण कर लिया और वह इससे भी कठिन व्रत तब करने लगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भावना रूपी जलों से अन्यंत चंचल चित्त को शुद्ध करने लगे और इस प्रकार चित्त को शुद्ध करने पर उन्होंने शिवार्पण किया और हजारों वर्षों तक कर्ण में और धूप पान करते रहे। तब शिव जी प्रसन्न हो हजारों वर्ष प्रसन्न होकर प्रकट हुए और शुक्र से बोले, हे तपोनिधि, हे भृगु के पुत्र, मैं तुम्हारे इस तप से बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांगो। शुक्राचार्य जी ने शिव जी को प्रणाम किया और सिर झुका के अंजलि बांधकर जय जय उच्चारण करते हुए शिव जी की बड़ी स्तुति की। स्तुति का पृथ्वी पर गिरे शुक्र को उन्होंने हाथ से उठाया। भगवान ने आलिंगन किया और प्रेम पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने जो मेरा यह ज्योतिर्लिंग स्थापित किया इसकी कठिन आराधना मैं आप पर प्रसन्न हूँ। इस प्रकार आप जो चाहिए वो वर आप मुझे मांग लो, मैं वो वर देने के लिए तैयार हूँ। वह सभी
वह भी समय आएगा जब तुम इस शरीर से उधर गुहा में प्रवेश कर मेरी इंद्रिय मार्ग संकल्प करो, पुत्र भाव भाग्य प्राप्त करोगे। यह दुर्लभ वर मैं आज तुम्हें प्रदान करता हूँ। इसके अतिरिक्त जिस मृत संजीवनी विद्या द्वारा तुम मरे हुए प्राणियों को जीवित कर सकोगे और जिस किसी भी कार्य का उद्देश्य का नियम इस विधान से जपोगे, वह सत्येश्वरी विद्या के प्रभाव से तुम्हारा वह कार्य पूर्ण होगा। तुम मेरे आशीर्वाद से सूर्य तथा अग्नि का भी अतिक्रमण कर आकाश में एक विमल तारा होकर प्रकाशमान ग्रह भी बनोगे तथा तुम्हारे सामने स्त्री पुरुष जो भी यात्रा करेंगे, तुम्हारी दृष्टिपात से उनके सब कार्य नष्ट हो जाएंगे, परंतु तुम्हारे उदय होने पर ही विवाह आदि शुभ कार्य होंगे तथा मनुष्यों के धर्म संबंधी सभी कर्म सफल होंगे। आपने जो सुक्रोध नामक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है, वह जो मनुष्य इनका पूजन करेंगे उनके सारे कार्य सिद्ध होंगे। बोलो शुद्धकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। शुक्राचार्य जी को इस प्रकार का वरदान दे भगवान से उस पार्थिव लिंग में लय हो गए। बोले देवाधिदेव महादेव की जय। 51वां अध्याय। व्यास जी पूछते, हे स्वामी, अब कृपा करके मुझे और भी कथाएं सुनाइए जिसमें शिव जी ने बाणासुर को गणपति पद प्रदान किया। सनंदन कुमार जी बोले, इस चरित्र में महाप्रभु महादेव की बाणासुर पर कृपा और भगवान शिव जी का कृष्ण के साथ युद्ध भी है। अब मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सावधान पूर्वक सुनिए। बाणासुर बहुत बड़ा शिव भक्त था, भगवान शिव की निरंतर पूजाएं करता था, उनको विविध प्रकार से मनाता था। शिव जी से उसने बहुत प्रसन्न किया और अब तुम अपने पवित्र मन और कानों से शिव जी की लीला से युक्त सुंदर इतिहास को श्रवण करो। इस परम पावनी पवित्र कथा को सुनो। ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र मरीच एक श्रेष्ठ प्रजापति हो चुके हैं, जिनके पुत्र महामुनि कश्यप जी ब्रह्मा के बड़े भक्त और सृष्टि के बनाने वाले हुए। उन कश्यप मुनि के सुशील 13 स्त्रियाँ थीं। दक्ष की कन्या उनमें सबसे बड़ी दिति के दैत्य शेष कन्याओं से चराचर सहित सब देवताओं की उत्पत्ति हुई। तब बड़ी स्त्री दिति से बड़ा पुत्र हिरण्यकशिप और छोटा हिरण्याक्ष नामक 2 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें हिरण्यशिप ने व्याहनुबदाह, समुदाह और प्रहलाद नाम के 4 पुत्र क्रमशः उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे छोटा प्रहलाद जितेंद्रिय और भगवान विष्णु का भक्त हुआ, जिसे नाश करने में कोई भी दैत्य सफल न हो सका। उस प्रहलाद का पुत्र विलोचन उतना दानी था, उसने ब्राह्मणों के रूप में इंद्र मांगने के लिए अपना सिर काट कर दे दिया। फिर उसका पुत्र बलि और भी बड़ा दानी हुआ, उसने वामन अवतारी भगवान विष्णु को मांगने पर सारी पृथ्वी का दान कर दिया। उसी बलि का अवसर पुत्र बड़ा ही माननीय और दाता बुद्धिमान सत्यवक्ता, जिसने अपने बल से तीनों लोक के राजाओं को जीत कर शोणित नाम वाली नगरी बसा, वहाँ राज्य करना आरंभ किया। एक समय उस महादैत्य ने अपनी 4000 भुजाओं से वाद तांडव नृत्य कर शंकर जी को प्रसन्न किया। शंकर जी ने उस पर दया दृष्टि वरदान देने आए। बलि पुत्र बाणासुर ने परमेश्वर शंकर जी की भक्ति को प्रणाम कर उन्हें उनके गण सहित अपने पास निवास करने का वर मांगा। भक्तवत्सल भगवान शिव जी ने यह वर दे अपने गणों तथा पुत्रों सहित प्रेम पूर्वक उसके पास निवास करने लगे। एक समय जब शिव जी ने उनकी उस शोणितपुर नगरी के तट पर बहती नदी किनारे देवताओं तथा दैत्यों सहित क्रीड़ा आरंभ की, जिसमें गंधर्व अप्सराओं ने नृत्य गान किया और मुनियों ने आकर शिव जी को प्रणाम कर उनकी पूजा और स्तुति से जय जयकार की और बड़ी प्रसन्नता हुई। मैया पार्वती
भगवान शिव जी तो बुलाने पर गण को भेजा। पार्वती मैं आई और चित्रलेखा का सब भाव जान लिया। तब गिरिजा ने चित्रलेखा से कहा, तुम मेरा रूप क्यों धारण कर ली हो? अच्छा, तो तुम इसी कार्तिक मास के ऋतु धर्म वाली हो जाओगी और वैशाख शुक्ल द्वादशी को आधी रात बीतने पर तुम सोती हुई के साथ कोई मनुष्य भोग करेगा, तुम उसकी स्त्री होगी। ऐसा कर देवी पार्वती शिव के पास जा क्रीड़ा करने लगी। पश्चात शिव जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। 52वें अध्याय बताते सनंदन कुमार जी ने कहा कि एक समय प्रारब्ध दोष से गार्वित ब्राणासुर ने जब तांडव करके नृत्य कर शिव जी को प्रसन्न किया था, तो भगवान शिव प्रसन्न होकर जानकर कंधों को झुका हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मैं इतना बली हुआ। आपने मुझे जो यह 1000 भुजाएं दी हैं, इन्हें मैं लेकर क्या करूं? बिना युद्ध के ये सभी भुजाएं मुझे बोझ लगने लग रही, जैसे कोई पर्वत को मैं लाद के चल रहा हूं। प्रभु, इन भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए मुझे बड़े बड़े दैत्यों से युद्ध करना पड़ता है। सब हार गए या पर्वतों को चूर्ण करना की इच्छा हो गई। वे तो डर के भाग जाते हैं। मैंने यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, नेत्रति सबको जीत लिया। अब आप ही एक ऐसे हैं जिनसे कोई नहीं जीत पाया है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके जैसा कोई बलवान आए जो मेरे अहंकार को चूर करे, अथवा प्रभु आप ही मुझसे युद्ध करो। भगवान बोले, अरे अहंकारी, धिक्कार है तुझे। अपने भक्त बलि के कुल में उत्पन्न होकर तुझे ऐसी बात करना उचित नहीं है। तो शीघ्र ही अहंकार की शांति पाएगा। तेरी यह पर्वताकार हो जाए मदार की लकड़ी के समान कट कर पृथ्वी पर गिरेंगी। तब तेरे स्थापित छात्रशाला में वायु का उत्पन्न होगा। तब जानना कि तेरा भयंकर समय आ गया है। सुन बाणासुर, दिव्य पुरुषों से शंकर जी की पूजा कर उन्हें प्रणाम किया। बाणासुर ने भगवान को प्रणाम किया। बोलते, चलो प्रभु ठीक है, कोई तो मिलेगा मुझे आपके आशीर्वाद से जो मुझे हरा सके, क्योंकि आज तक मुझे हराने वाला इस धरती पर कोई है ही नहीं। यह कहते हुए भी बाणासुर ने भगवान की पूजा पाठ की और अपने घर को लौट आया। फिर कुमांड से सब वृत्तांत कह उसकी प्रतीक्षा करने लगा। एक समय दैवयोग बाणासुर अपनी ध्वजा को स्वयं मग्न हुआ देख प्रसन्न हो युद्ध करने चला। उसकी समस्त सेना उसके साथ आ गई। वह देखने लगा कि मुझसे कौन रण पारंगत योद्धा कहाँ से युद्ध करने आएगा। भला ऐसा कौन है जो मेरी 1000 भुजाओं के आगे काष्ठ के समान कटेगा। इसी समान शिव प्रेरित काल वहां आ पहुंचा। बाणासुर की सुंदर पुत्री भेष बनाए खड़ी थी। वैशाख का महीना था। जब रात्रि में विष्णु की पूजा कर स्त्री भाव में प्राप्त गुप्त पूर्व में जाके सो रही थी, तब दिव्य माया से वशीभूत तथा अनाथ के समान सोती हुई कन्या के पास पार्वती जी की भेजे हुए कृष्ण के पुत्र ने जाकर उसके साथ विहार किया। द्वारका में फिर चला गया। तब अपने पुत्री का यह कृत्य जानकर बाणासुर उसे त्यागने को बोला। इस कुमांड पुत्री चित्रलेखा ने जो उसे उसकी पूर्व कथा सुनाई, वह फिर सोचने लगा कि इसका उपाय क्या होगा। चित्रलेखा ने एक वस्त्र पर सब देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और इच्छवादिक का चित्र खींचा। मनुष्य में उत्पन्न आनंद, दुंदुभी, राम, कृष्ण और प्रद्युम्न का चित्र बनाया। तब अनिरुद्ध के चित्र को देखकर उषा लज्जित हो नीचे मुख करके मन में बहुत ही प्रसन्न हो गई। तथा चित्रलेखा ने बताया कि इस मनुष्य ने रात्रि में मेरे मन को चुरा लिया है। इस पर चित्रलेखा ने उसका नाम वंश कहकर कुलादि का वृत्तांत सुनाया, जिसे सुनकर बाणासुर की पुत्री मुग्ध हो गई। चित्रलेखा ने सुनाया कि यह जिसका तुमने चित्र बनाया है, यह श्री कृष्ण के
पुत्र हैं, यदु नरेश पुत्र हैं। और वो सुन के खुश हो गई और बोली जैसे भी हो तुम उसको यहाँ लेकर आओ मेरे पास। मंत्री की कन्या चित्रलेखा विस्मित हो गई और उसे लाने का विचार करने लगे। उसने मन के समान गमन करने की शक्ति थी। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को ही योगिनी द्वारका पहुंची। चित्रलेखा तामस योग से अंधकार कर उसकी सैया उठाकर सिर पर लेखा तामस योग से अंधकार कर उसकी सैया उठा सिर पर रखकर क्षण मात्र में ही शोणितपुर आ गई। उषा आश्चर्यचकित हो गई, परंतु जो ही उसने क्रीड़ा करना आरंभ किया तो ही जानकारी सबको हो गई। द्वार पर स्थित द्वारपालों ने इसकी सूचना बाणासुर को दी। कन्या का यह कृत्य सुनकर बाणासुर को बहुत आश्चर्य हुआ। सनंदन कुमार जी आगे 53वें अध्याय में बताते हैं, बाणासुर ने वहां जाकर अग्निरुद्र को देखा जो शरीर में सुंदर एवं लीला युक्त अपनी पूर्व अवस्था में स्थित। तब क्रोध में व्याकुल उस युद्ध में निपुण दैत्य ने अनिरुद्ध को दुष्ट और मूर्ख कहा, युद्ध के लिए ललकारा और कहा कि तुमने मेरी पुत्री के साथ जो कृत्य किया है उससे अपनी 10,000 सेनाओं को आज्ञा दी कि इसे युद्ध में परास्त कर मेरे पास बांध कर लेके आओ। इस प्रकार शत्रु सेना गर्जित हुई देख अनिरुद्ध ने अंतःपुर द्वार पर स्थित विकट परिधि को हाथ में उठा लिया और काल के समान उषा को गृह से निकालो वहाँ से ले गए। बाणासुर के सेवकों को मारकर उषा को पास अंतःपुर में लौट गए। फिर बाणासुर ने अपने युद्ध प्रवीण कुंभाण को बुला अग्नि युद्ध से युद्ध करने को भेजा, परंतु अनिरुद्ध तो शिव जी के सर्वथा ही रक्षित रहे। भगवान शिव उनकी रक्षा कर रहे थे और जिससे उनसे फिर बाणासुर के हाथों घोड़े रथों और कई प्रकार के शस्त्र 10,000 सेना को मार उनका संहार कर दिया। इस प्रकार बाणासुर स्वयं घोड़े पर बैठकर उसे युद्ध करने के आया और कपट युद्ध किया। बाणासुर को देखकर अनिरुद्ध कहते हैं कि अरे बाणासुर तुम तो भगवान शिव के भक्त हो, तुम्हें तो क्रोध नहीं करना चाहिए। यह बात कर सुनकर बाणासुर ने अनिरुद्ध को नहीं मारा। अतःपुर में जाकर उत्तोत्तम मदपान कर अनिरुद्ध को बंद करा दिया। फिर प्रिया को बिना अतिरिक्त चित्त वाले अनिरुद्ध ने भगवती दुर्गा का ध्यान किया। अनिरुद्ध की स्तुति सुनकर माँ भगवती चतुर्दशी की उस गाढ़ रात्रि श्री काली जी का प्रागट्य हो पिंजड़े को तोड़ दिया। अनिरुद्ध शिव शक्ति से छूट बाणासुर की कन्या के पास गए, वहाँ पाननीय पदार्थों का पान कर सुखी हुई। 54वें अध्याय में बताते हैं, व्यास जी महाराज पूछते, हे प्रभु, कुंभाड़ की पुत्री ने श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का हरण कर लिया, तब कृष्ण जी ने क्या किया? सनंदन कुमार जी बताते हैं, मुनि उत्तम अनिरुद्ध के चले जाने पर श्री कृष्ण जी ने उनकी माता का रोना धोना सुनकर उनको बहुत दुख हुआ और वो वर्षा के 4 महीने उसी प्रकार दुखी से व्यतीत थे। तत्पश्चात नारद जी अपने पौत्र से बंध जाने का समाचार सुनकर यादवों को साथ ले गरुड़ पर बैठकर शोणितपुर पहुँचे। प्रद्युमन, युद्धधान, सांब, सारण, नंद, उपनंद, बलभद्र, कृष्ण सभी अनुवर्ती के साथ इस प्रकार 12 अक्षौणी सेना सहित श्री कृष्ण जाकर बाणासुर की उस नगरी को घेर लिए। तब उन्हें इस प्रकार घेरते उतने ही सेना साथ ले बाणासुर से उसने युद्ध करने चले। साथ ही अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान सदाशिव ने अपने पुत्रों तथा गणों सहित नंदी बैल पर आरूढ़ हो युद्ध करने आए। बाणासुर ने यह वरदान मांगा था कि भगवान मुझे कोई ऐसा वरदान दो कि मुझे आपके समान कोई हो जो मेरे इस युद्ध के मिटा सके जो मुझ में यह है। भगवान ने कहा ठीक है, और वही समय आ गया। भगवान कृष्ण एक तरफ हो गए, बाणासुर दूसरी तरफ। भगवान कृष्ण एक एक करके उसकी सभी हजारों भुजाओं को काट दिए
अपने बाण से, और उसे कहते रहे कि बाणासुर मेरे पोते अनिरुद्ध को अपनी पुत्री को सौंप दो और मित्रता का हाथ आगे बढ़ाओ। किंतु बाणासुर ने अहंकारवश एक भी ना मानी भगवान की, और जब उसे लगा कि अब मैं हार जाऊंगा, अब मेरा मरण होगा, मेरी मृत्यु प्राप्त होगा, तब वह तुरंत भगवान शिव का ध्यान किया। बोलता हे प्रभु मेरी रक्षा करो। फिर भगवान शिव और भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण आदि का अद्भुत रोमहर्षण युद्ध हुआ। कृष्ण का शिव जी से, प्रद्युम्न का कुंभाण से, कुब का कर्ण से, वाण पुत्र का सांब से, बाण का सत्यागी से और गरुण का कंद से युद्ध हुआ। इस प्रकार सारे यदुवंशियों का बाणासुर के साथ पृथक पृथक सम्मिलित भयानक संग्राम हुआ। स्वयं शिव जी क्रोध में बड़ा गंभीर शब्द करते हुए युद्ध कर रहे थे। ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र तथा अन्य अस्त्रों शस्त्रों से अन्य अस्त्र शस्त्र लड़ रहे थे। भयानक मारकाट मची हुई थी जिसमें श्री कृष्ण जी की सेना नष्ट हो रही थी। यह देखकर कृष्ण जी ने करुण संबंधी अपने शीत लाख ज्वर वाले अस्त्र को छोड़कर शिव जी पर चलाए। तब उन्हें आता देख महादेव जी ने अपना ज्वर छोड़ा। दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। शिव जी के ज्वर से विष्णु ज्वर परास्त हो शिव की स्तुति करने लगे। शिव जी ने उन्हें छोड़ दिया। यह देखकर श्री कृष्ण विस्मित हो बड़े भयभीत हुए। सबने मिलकर शिव जी की स्तुति की। कृष्ण जी ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से अभिमानी बाणासुर की भुजाओं को काटने आया हूँ। हे महादेव, आप संग्राम से लौट जाइए। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इस अहंकारी दुष्ट बाणासुर का वध करूं। भगवान कृष्ण का यह वचन सुनकर शिव जी ने कहा, सत्य है, मैंने ही आपको यहाँ बाणासुर का श्राप दिया था, इसलिए आप यहाँ पर आए। मारिए, परंतु मैं भक्तों के अधीन हूँ, इसलिए पहले आप मुझे अस्त्र शस्त्र जिम्भिड़ कीजिए, फिर अपना कार्य सुखी से हो जाएगा। श्री कृष्ण शिव जी का घोड़ बाण बरसाकर उन्हें जिम्भित किया और शिव जी मोहित हो युद्ध से रुक गए और श्री कृष्ण ने बाणासुर की भुजाओं को काटने लगे। जब पुत्रों और गणों से शिव जी संग्राम भूमि में सिर्फ खड़े थे, दैत्य राज बाणासुर कृष्ण से युद्ध करने आया। वह घोड़ों पर बैठ उसने भयंकर युद्ध करने लगा। अब शिव जी का बल पाकर श्री कृष्ण बाणासुर का त्रिप का समान जानकर अपना सारंग धनुष उठाकर घोड़ बाण बरसाने लगे, परंतु बाणासुर भी उनके बाणों से अपने पास न आने देता और बीच में ही काट डालता था। उसने चारों ओर शत्रु को मार काट कर संहार मचा दिया था। संपूर्ण यादव कृष्ण का स्मरण करते हुए मूर्छित हो गए। यह देखकर द्वारिकाधीश परम क्रुद्ध हो गर्जन करने लगे। फिर शिव जी का ध्यान कर सबने प्रचंड बाण चलाया। उसके रथ घोड़े धनुष आदि को मार काट कर ऐसा ताड़ित किया कि वे महात्मा पृथ्वी पर गिर पड़े। परंतु शीघ्र ही उठ शिव जी ने बलि बाणासुर के साथ बहुत काल युद्ध किया और जो ही शिव जी की आज्ञा पाया तो ही उसकी भुजाओं को काटना भगवान कृष्ण ने आरंभ कर दिया। भगवान कृष्ण शिव जी को प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु अब इसका अहंकार का नाश करना जरूरी हो गया। शिव जी की कृपा से स्वतंत्र हो गए नारायण और उसकी भुजाओं को काटने लगे। अब उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र बाणासुर का सिर काटना चाहा और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण कर बाणासुर की तरफ आदेश दिया, उसी तरह भगवान शिव ज्योति रूप में प्रकट हो उस चक्र का धारण कर लिया और बाणासुर श्री कृष्ण को अपने अंतःपुर में लिया दिया। वहाँ अपनी कन्या को देख बाणासुर लज्जित हो रहा। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को जब भगवान शिव ने धारण किया, तत्पश्चात भगवान शिव ने बताया कि हे बाणासुर, तुम्हारी इच्छा थी कि तुम मेरे जैसे किसी पराक्रमी योद्धा चाहिए, अन्यथा तुम मुझसे ही कहे थे कि प्रभु मुझे या तो आप ही युद्ध करो, तो क्यों अब तृप्त हो गई कि नहीं। भगवान शिव की इस बात को सुनकर बाणासुर कहता है, त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, बोलते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे बाणासुर, मुझ में और ये कृष्ण जो भगवान विष्णु के अंश हैं कोई अंतर नहीं, तुम मुझसे शत्रुता कर रहे हो।
इनसे शत्रुता करने का अर्थ है तुम मुझसे ही शत्रुता कर रहे हो। तुम मेरे पुत्र हो, मुझे कार्तिकेय के समान प्रिय हो। हे पुत्र, अपनी पुत्री का हाथ श्री कृष्ण के पोते के हाथ अनिरुद्ध को सौंप दो, इसमें आपका भला होगा और आपके कुल का भी। भगवान शिव की बात मानकर बाणासुर ने भगवान कृष्ण को जाके प्रणाम करता है और अपनी पुत्री का हाथ उनके नाती के हाथ में सौंप कर अनेकों प्रकार के रत्न आदि से श्री कृष्ण जी का स्वागत किया। कृष्ण ने अपने पौत्र के साथ पौत्र वधु को भी लेकर कुटुंब सहित द्वारिका को चले गए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। अब नारद जी ने बोले, अरे मुने, तत्पश्चात बाणासुर ने क्या किया? सनंदन कुमार जो बोले, इसके पश्चात अपने अज्ञान को समझकर बाणासुर को बहुत दुख हुआ। उसने शिव जी के स्थान जाकर रोने लगा, अनेक नामों से भगवान शिव की प्रार्थना करने लगा और यथोचित हंसपद न्यास युक्त तांडव नृत्य पुनः करने लगा। फिर धीरे धीरे अनेकों नृत्य किया, अपने शरीर की रक्त धाराओं से वहाँ बहाने लगा, अपनी इतनी रक्त बहाए कि जमीन सींचने लगा। जिस प्रकार उस महाभक्त ने चंद्रशेखर शिव जी को प्रसन्न किया, शिव जी प्रकट हो उसे वर मांगने के लिए कहा, तब उसने कुछ वर मांगे। सोनितपुर में अपनी पुत्री उषा का राज्य मांगा, विष्णु से वृत्ता तथा दुष्ट दैत्या का विनाश मांगा। फिर शिव भक्ति में स्नेह सब प्राणियों में दया मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बाणासुर कहता है, हे देवों के देव महादेव, आप परम ब्रह्म परम पिता परमात्मा हो, सर्वव्यापी हो, अखिलेश्वर हो, जो सब में हो। हे चंद्रशेखर, हे आशुतोष, आप मेरे इस गर्व को नष्ट किए हो। ऐसी बात को सुनकर भगवान प्रफुल्लित हो सारे अंगों को झुकाकर प्रणाम करके मौन हो गया। शिव जी प्रसन्न हो गए, कहा कि तुम्हें जो चाहिए वो सभी वर प्राप्त हो। ऐसा कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए और शिव जी के प्रसाद से बाणासुर महाकाल के तत्व प्राप्त कर प्रसन्नता प्राप्ति आदि हुआ। बोले देवादिदेव महादेव की जय। प्रसाद थोड़ा दीजिए बाबा।